आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहाँ वर्क करता है और ये कैसे डिस्क्राइब करता है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि चार्जेस लाइक चार्जेस हों या अनलाइक चार्जेस हों, आपस में अट्रैक्शन और रिपल्सन करते हैं। जैसे लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो अट्रैक्शन और रिपल्सन किसी फोर्स की वजह से होता होगा, उसी फोर्स को कूलम्ब ने डिफाइन किया है। देखिए, इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 Q2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ओके, अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। ये सब जगह अप्लाई होगा लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि इन पर जो लगने वाली फोर्स है आपस में, वो हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि दोनों चार्जेस की वैल्यू के, विदाउट एनी साइन। ये ध्यान रखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ, और दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। अब हम जानते हैं कि इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर बनेगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ज़रूर आएगा, वो कांस्टेंट होगा K। K कहलाता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फाइनली जो फॉर्मूला है बन जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जब हम इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पूरे की वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पर एक और टर्म है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स और यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो जा रही है, तो ये जो फ्री स्पेस है अपने अंदर से इसे कितना अलाउ कर रहा है जाने के लिए, उसे ही बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट की भी अपनी एक वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर पसंद आई होगी वीडियो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।